चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पर। दोस्तों, हमने हर दिन कोई ना कोई टीए के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है। मैथ के कुछ सवाल डाले हैं। आज के ये पूरे सेशन में हम इतने पूरे सवाल आप लोगों को करवा देंगे। कैसे करवा देंगे? अगर आप लोग देखते हो कि पहला सवाल आप लोगों के सामने था। क्या सवाल पूछा था? 45 और 35 का मसप बताओ। मसप क्या होता है? मसप का मतलब होता है दोस्तों मसप। इसे ही एचसीएफ कहा जाता है, हायर कॉमन फैक्टर। जो कि हायर भी हो, कॉमन भी हो, फैक्टर भी हो। अपनी भाषा में अगर मैं आपको कहना चाहूं तो ये 45 और 35 अगर मैं लिख दूं तो 45 और 35 दोनों के बारे में लिख दे तो क्या बन जाएगा? ये दोनों कॉमन किससे कटेंगे? जब तक संख्या कॉमन कटती है तब तक की संख्या को मसप कहते हैं। जैसे कि 5 से कर दो, 5 में 45, 5 7 35, ये आपको लिख दी। अब जाके ये किससे कटेगी? क्या नहीं कटेगी। जब तक कॉमन कटेगी तब तक का जो होगा वो होगा आप लोगों का मसप। इसीलिए 45 और 35 का मसप क्या होगा? तो 5 होगा। चलो आगे का सवाल था। आगे सवाल क्या पूछा था? 60 का वर्ग माइनस में 65 का वर्ग बना दिया। 60 का अगर मैं वर्ग बना दूं, पहली बात तो जिस किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 होता है ना, उसका वर्ग निकालना आसान होता है। माना आपने 10 का वर्ग निकाल दिया, यहाँ पे 1 है, 1 का वर्ग 1 बन गया। यहाँ पे 1 0 है तो 2 0 लगा दो। चाहे 20 का वर्ग अगर बनाना है आपको तो यहाँ पे 2 का वर्ग बना दो, 4। 1 0 लगा तो 2 0 आप लगा दो, ये लगा दिए 2 0। फिर उसके बाद अगर 300 का मैं अगर एलसीएम निकालने को, सॉरी 300 का अगर मैं वर्ग निकालने को बोलूं तो 3 तिया 9। 1 0 था तो 2 0 लगाए। अभी जाके अगर दोस्तों 2 0 होंगे तो कितने लगाएंगे? 2 0 होंगे तो आप लोग जाके 4 0 लगाओगे। कितने लगा दोगे? 4 0 लगा दो। इसी टाइप से अगर मैं 6 का वर्ग बनाता हूं, 6 6 36, 1 0 है तो 2 0 को लगाऊं। जिस संख्या के अंत में अगर 5 हो, किसी संख्या के अंत में 5 मतलब 15, 25, 35, 45, इनका अगर आप लोगों को वर्ग ज्ञात करना है ना तो सबसे पहले इसका वर्ग बना दो। 5 पंजे 25, यहाँ पे 1 है, 1 के आगे 2 होता है तो 2 का वर्ग बना दो। 2 एकम 2, 225। उसके आगे जाओगे तो क्या कर दोगे? 5 का वर्ग बना दो। 5 पंजे 25, यहाँ पे 2 है, 3 से गुणा कर दो। 3 दूना 6, 625। आगे 5 का वर्ग बना दो। 5 पंजे 25, आगे 3 के आगे 4 है, 3 चौके 12, 1225। ये 45 का बना दोगे, ये 45 का ही आपको 45 का बना दोगे। 5 पंजे 25, 4 के आगे 5 आता है, 5 चौके 20 बना दो, 20 25 बन गया। तो क्या करोगे? इसका वर्ग बना दो, इसके आगे की संख्या से इसे गुणा करते जाओ। इतना ही कर दो तो 65 का वर्ग आपको बनाना है। 65 का वर्ग बना दो तो 5 पंजे कितना? 25। वेरी गुड। 6 के आगे क्या लिख दो अभी? 7। तो ये 6 के आगे 7 लिख दिया। 7 से कम 42 तो कितना मिल गया? 4225। यही तक आप लोगों का सवाल नहीं खत्म हुआ। इन्होंने कहा कि माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस नहीं होगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस नहीं किया जा सकता। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दो। तो चलो आपने माइनस क्या कर दिया? कितना? 4225 में से अगर मैं 3600 को माइनस कर दूं तो कितना मिल जाएगा? ये 5 बन गया, ये 2 बन गया। 12 में से 6 चला गया, 6। यहाँ पे 3 बचा, 625। लेकिन ये 625 तो सर दिक्कत हो गई, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कौन सा होगा 625 बराबर में? दोस्तों, बड़ी संख्या से छोटी संख्या अगर निकालते हो तो बड़ी संख्या का साइन लगा दो। प्लस माइनस में आप लोगों को मैंने पढ़ा है क्या बन जाता है? प्लस माइनस में बड़ी संख्या का आप लोग साइन लगा देते हो। आगे जाके आगे का जो सवाल है दोस्तों, क्या सवाल पूछा था? एक कार 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। कार की चाल ज्ञात करें। क्या निकालना है? चाल ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे कार की चाल? तो आसान है।
ये जो दिया ना ये किलोमीटर में दिया, आपको 300 किलोमीटर में दिया, और जो 6 घंटे दिए 6 घंटे हावर में दिए, बराबर। दोनों की इकाइयां इक्वल है, तो आप लोग ऐसी बार क्या कर दोगे, ये पूरे 300 बट्टे में खाली 6 कर दो। सर 6 से ही क्यों कह दिया, 18/5 या 5/18 लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो दोनों इकाइयां दी है ना, यहाँ पे मैंने जो इकाई लिखी है कितने किलोमीटर में दी है, और ये जो दी है ये घंटे में दी है। अगर दोनों किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आप लोगों को यही निकालना है ना किलोमीटर प्रति आवर में, तो आसानी से 6 कम 6, 6×5 30, जीरो लगा दिया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से ये आप लोग कर दोगे। यहाँ पे लिख दिया आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये बात मुझे सबसे पहले बता दो दोस्तों। जिस संख्या को 1 से और उसी संख्या से काटा जाता है उसे अभाज्य संख्या कहती है। लेकिन एक जो है ना ये अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आप लोगों को आर्मी में या तो टीए में एक सवाल पूछा जा सकता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो भी 2 है। इसी टाइप से अगर आप लोगों को सवाल पूछे जाए तो 2 लिख सकते हो। तो आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्या चाहिए, कौन सी है। माना पहली तो लिख दी मैंने 2, इसके बाद 3, क्योंकि 3 को 1 से और 3 से ही काटा जा सकता। 4 लिख दो तो 4 को 1 से 2 से 4 से 3 संख्याओं से कटता है। बाद में 5, और आगे 6 भी 2 3 2 3 1 5 1 6 से कटेगा। 7 किसी से नहीं कटेगा। आगे 8 कटेगा, 9 कटेगा, 10 कटेगा। आगे कौन नहीं कटेगा, तो 11 भी नहीं कटेगा। 5 ही पूछी, 1 2 3 4 5। मैंने पांचों संख्याओं को प्लस कर दिया, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग बट्टे में कुल संख्या जब लिख दूं ना, कुल संख्या, तब जाके आपको मिलती क्या है, औसत। आगे ना बात समझ में, क्या कर दोगे, औसत को अगर निकालना है तो औसत के लिए आप लोगों को क्या जरूरी होगा, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या आप लोगों के लिए जरूरी है। तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। उन्होंने भी दी है 5, तो लिख दो यहाँ पे 5। 3 और 2 5 बन गए, 5 10, 10 और 7 17, 1 18, 18 और इनको अगर मिला दी, बराबर ना, ये 5 और 5 10 20 21 28, कुल मिलाकर 28 बटे में 5 लिख दिए। 5 से काट दो, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, बचा कितना 3। अभी 3 तो नहीं कटेगा, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो। कितने से, 5 से काट दो, 5 6 30, तो कुल मिलाकर कितना बन गया, 5.6 बन गया। तो चलो इसमें 5.6 कापी, ये मिल गया दोस्तों, 5.6 मिल गया। आगे जाके दोस्तों ये 5.6, इसमें आप लोगों को जो अपने टेस्ट में जो सवाल पूछा गया था, बराबर, टेस्ट के हिसाब से जो सवाल आप लोगों को पूछा गया था, सवाल ये था कि इसमें कितने यहाँ पे 5 दिए, मैंने आगे जाके 10 भी दिए। अगर ये 10 होते तो कितना बन जाता, 10 के हिसाब से भी आप लोग इसके आगे क्या 11 तक लिखा था ना, तो 11 के बाद में 17 19 23 इस टाइप से आप लोग इसे लिख सकते थे, और आगे की संख्या भी आपसे निकाल सकते थे। समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, छोटी संख्या लिख दी। ये जो सवाल है, ये सवाल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधे से इसका वर्ग संख्या हमें दिखाई दे रही। इसे मैं अगर 25 प्लस में वर्गमूल में 64 प्लस में वर्गमूल में अगर 100 माइनस में वर्गमूल में 100 लिख दूं, 25 का वर्गमूल 5 मिल गया। 64 किसका वर्ग है दोस्तों, तो 64 है आप लोगों का 8 का वर्ग, ये प्लस में लिख दिए। बाद में क्या कर दोगे, माइनस है तो माइनस लिख दो। माइनस कितना मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा आप लोगों का 10, 10 को लिख दिया। प्लस 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 होता है तो प्लस 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 कर दिया, तो ये 13 मिल गया, ये माइनस में 10, ये प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस कर दो। 13 में से 10 को घटा दिया तो 3 मिल गया। ये था इससे भी आसान सवाल, तो कहाँ पे बन गया 3, ये आपका 3 था।
आगे का सवाल कितना दिया था? आगे का सवाल फिर से रेलगाड़ी पर पूछा गया था। आगे का जो सवाल था फिर से रेलगाड़ी पे पूछा गया है। कैसे रेलगाड़ी पे? 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक खंबे को कितने सेकंड में पार कर देगी? अब आ गई दिक्कत। यहाँ पे मीटर दिया, यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर पूछा, बराबर ना? मीटर और किलोमीटर प्रति आवर दोनों में अंतर है दोस्तों, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? ये मीटर में है और किलोमीटर में है। तो जाके क्या कर दोगे, आप लोगों को क्या पूछा है? खंबे को कितने समय में पार कर देगी। जब भी दोस्तों कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे किसी खंबे को या प्लेटफॉर्म पे लगे हुए किसी पेड़ को या प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को अगर कोई रेलगाड़ी पार करके जाती है ना, तब जाके दोस्तों वो रेलगाड़ी अपने खुद का जितना डिस्टेंस है ना, रेलगाड़ी का जितना डिस्टेंस है उतना ही तय करती है। हाँ, अगर ये किसी टनल को या तो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद के डिस्टेंस के बराबर उसका भी डिस्टेंस पार कर देती है। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी तो उन्होंने किसे? खंबे को पार किया, तो अपने खुद के डिस्टेंस के बराबर ही डिस्टेंस है। तो कितना था? दूरी थी 90, उसकी चाल थी 54 किलोमीटर प्रति आवर, गुना में लिख दिया मैंने 18/5। सर 18/5 कहां से आ गया? दोस्तों ये जो है ये मीटर से किलोमीटर बराबर, छोटी इकाई से बड़ी इकाई करनी है। 90 यानी छोटे इकाई की तरह जब भी आप लोग जाओगे तब क्या कर दोगे? बड़े से भाग दो। बड़े का मतलब क्या? 18/5 में पास पास दिया 15, और अगर 5/18 कर दूं तो 0 पॉइंट में कुछ तो मिल जाएगा। ये छोटी इकाई, ये बड़ी इकाई हमारे हिसाब से। तो आप क्या कर दोगे? चलो 18 से काट दो। 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 लिख दिया। अब कटेगा 5 एकम 5, 5 6 30, तो कितना बन गया? 6 सेकंड में। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में ये पार कर देगी। ये रहा आपका सही जवाब। नीचे कौन सा दिया? 4x माइनस में 6। नीचे क्या दिया आपको? 4x माइनस में 6 बराबर में 61। 4x माइनस में 3 दिया है। 4x माइनस में 3 बराबर में 61। तो x के बराबर क्या होगा? दोस्तों पिछले साल टीए के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था। हर एक सवाल मैंने अग्निवीर, टीए, चाहे एसएससी, हर किसी के तहत ही आप लोगों को दिए गए हैं। जो टीए का बंदा अगर ग्राउंड पास कर चुका है, इसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इनको अगर मैंने क्या कर दिया, अपनी भाषा में बता दूं तो मेरी भाषा से या तो अपनी भाषा से अक्षर बन जाते हैं। ये जो है दोस्तों अंक है। अक्षर का मतलब क्या? जिसके साथ एक्स वाई जेड जो भी आ जाए वो अक्षर बन जाएगा। अंक अंक एक जगह कर दो, अक्षर अक्षर एक जगह कर दो। अक्षर अगर मैं एक जगह कर दूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 61। ये -3 है, यहाँ पे जाते समय +3, ये मिल गया आप लोगों को 4x। 61 में अगर मैं 3 को मिला दूं तो कुल मिलाकर बन गया 64, ये आपका 4x। जब भी किसी अक्षर और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता ना, जैसे कि इनमें जब भी किसी संख्या और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह होता ही होता है। जैसे कि 4 गुणा में x, इस टाइप से भी आप लोग इसे लिख सकते हो। ये गुणा है तो आगे किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। x के बराबर 64/4 लिख दिया। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना? बराबर 2। 4 सके 24, तो x का मान कितना है दोस्तों? x का मान है 16। कुल मिलाकर x का मान कितना बन गया? 16। कहाँ पे? यह है आप लोगों का x का मान 16। आगे का सवाल, ऐसा ही सवाल दोस्तों, ऐसा ही सवाल पिछले ईयर में भी पूछा गया। हमने तो उसी के आधार पर तो आप लोगों को ये बना के दिया। क्या था ये? -3 गुना में 10 माइनस -14 बराबर में क्या हो जाएगा?
सबसे पहले तो मैंने इन्हीं बातों के बारे में जब हम लाइव आए थे 5-6 बजे तब आप लोगों को ये बातें पढ़ाई थी, लेकिन कितने बच्चों ने देखा ये मुझे पता नहीं। और एक बात जाके अगर मैं बता दूं तो जब कोई दोस्तों प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो इनका प्लस कर दो, बड़ी संख्या का साइन लगा दो, बराबर। एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका माइनस कर दो, बड़ी संख्या का साइन लगा दो। एक प्लस है गुणा में एक माइनस है, सॉरी दूसरा भी प्लस है, ये माइनस है गुणा में ये भी माइनस है, तो इसका गुणा कर दो, प्लस का ही साइन लगाओ। दोनों माइनस हो तब भी प्लस का साइन लगेगा। एक प्लस है गुणा में एक माइनस है, एक माइनस है गुणा में एक प्लस है, तब भी जाके दोस्तों इसका गुणा कर दो और यहाँ पे माइनस ही लगा दो। इन दोनों में दोस्तों बड़ी संख्या का साइन लगाया जाता है, बराबर, लेकिन इनमें बड़ी संख्या का साइन नहीं लगाया जाता। इसी आधार पर प्लस भाग में प्लस कर दो और माइनस भाग में माइनस कर दो, या तो प्लस भाग में माइनस कर दो और माइनस भाग में प्लस कर दो। इसका मतलब इसे भाग दो, इसे भाग दो और जो भी जवाब आए उसे प्लस का ही साइन लगाओ। ये जो है ये विपरीत चिन्ह है, यानी एक प्लस एक माइनस, तो इस बार क्या कर दो, इसे भाग दो और जो भी साइन लगाना हो माइनस का ही साइन लगाया जाए। इसमें इन दोनों के जो है ये साइन के जो नियम है एक ही तरह है, और ये जो दोनों है दोस्तों इनके भी जो नियम लगाए जाते हैं वो भी एक जैसे हैं। तो चलो आगे जाके इस सवाल को हम पढ़ते हैं। तो इसी हिसाब से मुझे बता दो, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 14 में से 10 को घटा दिया तो कितना बन गया, 4 बन गया। बड़ी संख्या का साइन लगा दो, बड़ी संख्या का माइनस लगा दिया, गुणा में ये -3। अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हाँ कि माइनस माइनस क्या बन जाता है, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस बन जाता। 4 तिया 12, ये दोनों माइनस थे तो प्लस 12 बन गया। कहाँ पे है आपका प्लस 12, यहाँ पे, तो चलो ये बन गया प्लस 12। तो ये था आप लोगों का सही जवाब। आगे क्या दिया था, एक टेलीविजन का विक्रय मूल्य 2700 रुपए है तथा 250 रुपए का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको जो दिया है दोस्तों, आपको क्रय मूल्य निकालना है। मुझे बताओ लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो मैं विक्रय मूल्य से अगर लाभ को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिए थे आप लोगों को 2700, इन 2700 में से अगर मैं 250 को घटा दूं तो ये 5 मिले, 5 में से 5 ये 10 मिले, 10 में से 5 चले गए 5, यहाँ पे बचे 6 में से चले गए, ये लिख दिया आप लोगों ने, ये 5 गया, 10 में से 5 चला गया 5 लिख दिया, बाद में 6 में से 2 चले गए 4, तो ये बचे 2, 2450। कहाँ पे है 2450, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 2450 कितना आएगा, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा 2450। आसान सी बात सुनो मेरी, कोई वस्तु अगर 120 रुपए में बेची, कोई वस्तु अगर 120 रुपए में बेची तो 20 रुपए का लाभ हुआ। बताओ कि क्रय मूल्य क्या होगा, जितना लाभ हुआ उतना अगर इसमें से आपने घटा दिया तो आपका मिल गया क्रय मूल्य। तो यही बात तो मैंने भी बताई ना, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में आप लोगों को लाभ लिखना है। अगर आप लोगों को हानि हुई होती तो विक्रय मूल्य प्लस में हानि लिख दी होती, हानि हुई तो प्लस कर दो, लाभ हुआ तो माइनस कर दो। आगे का सवाल, थोड़े बहुत सवाल बचे हैं, इतने कर देंगे दोस्तों। ये जो था कितना, 4 8 20 और 44, 4 8 20 और 44। एक और बात ध्यान में रखो, इसे कितने से, 4 से, छोटी संख्या से जब सब बड़ी संख्या करती है ना तब जाके छोटी संख्या आप लोगों का एचसीएफ होता है। सीधे से एचसीएफ इसका 4 भी बना सकते हो, और नहीं बना पाए तो इसे कितने से, 4 से काट दो,
दो से भी काट सकते हो। कोई चाहेगा कि सर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, चाहे उससे काट दो। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कोई कॉमन नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं कटेगा। जब तक कॉमन कटा तब तक का एचसीएफ था, तो 2 गुना में 2 बराबर में एचसीएफ कितना था? 4। तो ये था इसका सही जवाब। आगे जाके 4 कहाँ पे मिल गया? ये दोस्तों ये 4 था। आगे जाके 264 भाग में कितना था? 11 गुना में 10 लिख दिया। कितना? 264 भाग में 11 गुना में अगर मैं 10 लिख दूं तो इसमें क्या बन गया? पहले तो इसका बना दो। 11 एकम 11, 11 दूना 22, बने 4, 11 चौके 44, बचे कितने? 24 गुना में 10। इसे भी गुणा कर दो। 24 एकम 24, 0 लिख दिया तो कितना? 240। ये बन गया 240। अब आखिरी सवाल आप लोगों का आज के लिए जो है, आज का जो सेशन है दोस्तों, ये पूरी तरह से इसी टाइप से सवाल कर दो। ये सवाल था 70 माइनस में 70, तो क्या बन गया? सर ये तो आसान लगता लेकिन समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। दोस्तों जब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो ना, बीच की संख्या का साइन बदल जाता है। ये माइनस माइनस से तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस तो पहले प्लस बना दो, बाद में दोनों संख्या लिख दो। लिख दिया तो कितना? 140। 70 और 70 140। प्लस में या माइनस में? अरे ये दोनों सही नहीं प्लस बन गए, तो कहां पे माइनस? तो बचा ही नहीं ना आपका, तो ये तो गलत हो गया। फिर 140 से ही सही, ये भी गलत था। तो ये जो प्लेन 140 था, इस टाइप के सवाल थे दोस्तों। ऐसे ही नए नए वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो, अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।